मेरा नाम अमोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास का पेपर। कौन सा पेपर होगा? भारत का इतिहास का जो पेपर होगा 1707 ईस्वी से लेकर जो 1895 तक आपका जो पेपर देखने को मिलता है, उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो डिस्कस करेंगे, और पिछले साल का पेपर क्या रहा था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं है, अब कर दो। मात्र 1,000 सब्सक्राइबर कम है। कितने? मात्र 1,000 सब्सक्राइबर कम है 25,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में। तो करो भाई चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपन 1,000 सब्सक्राइबर है वो और अचीव कर पाए। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट को खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको पता है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर जरूर से देख लेना भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां पर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल के पेपर को देखेंगे, पेपर में प्रश्न कैसे आए थे, इंपॉर्टेंट और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। ये पिछला पेपर है भाई, यूजी थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री मेजर का। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये पेपर मेजर पेपर होता है। मेजर पेपर वो पेपर होते हैं भाई जिनको पास करना अनिवार्य है। अगर 2 सेमेस्टर में लगातार अगर आप फेल होते हो मेजर सब्जेक्टों में, तो आपको फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर 1895 तक आपका ये पेपर देखने को मिलेगा। अगर इसमें अपन बात करें, कितना टाइम आपको मिलता है? 3 घंटे आपको मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को पास करने के लिए। पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होगा। 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर होगा। 40 नंबर आपको पास होने के लिए इसमें चाहिए होते हैं। पेपर के पैटर्न की बात करें, सबसे पहले आपके सामने सेक्शन ए देखने को मिलता है, जिसमें 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 1 से 2 लाइनों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितनी लाइन में? 1 से 2 लाइनों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, और सबका सॉल्यूशन बनाना कंपलसरी होता है। क्या होता है? ऑल क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन बनाना वो कंपलसरी होता है आपके सामने। समझ में आ गया? 10 नंबर का है, 2 प्रश्नों के हिसाब से 20 नंबर का सॉल्यूशन बनाना होता है। अगले वाले बात करें, अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से आपको जो एक प्रश्न जो आपको पसंद आए, उस प्रश्न को आपको करना होता है। एक यूनिट से, दूसरी यूनिट से एक प्रश्न कर लो, तीसरी यूनिट से और चौथी यूनिट से एक एक प्रश्न। इस हिसाब से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। 200 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है, मतलब 1.5 पेज आपको भरने होते हैं। कितने पेज? 1.5 पेज। आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आधा पेज आपको बनाना होता है। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। 4 प्रश्न आपको एक करने होते हैं, तो 40 नंबर आपको कुल सॉल्यूशन बनता है। सेक्शन सी की बात करें, 4 प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से? लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, निबंधात्मक 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न है वो करने होते हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन 400 शब्दों में। कितने शब्दों में? 400 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन बनाना होता है। एक प्रश्न 20 नंबर का होता है, 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन के हिसाब से 40 नंबर आपके ये बैठते हैं। तो इस हिसाब से पूरा सॉल्यूशन होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, पहला है वेहन एंड बिटवीन होम डिड द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेना, किन किन के बीच में प्लासी का युद्ध देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट वाज द दस्तक सिस्टम। दस्तक प्रणाली क्या है? तो आपको ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, दस्तक प्रणाली क्या होती है? कौन सी प्रणाली? दस्तक प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। इस प्रकार के छोटे प्रश्न आएंगे, समझो। आपको यहां से समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द मराठा कॉन्फेडरेशन। मराठा परिसंघ के बारे में आप क्या जानते हो? जो मराठा परिसंघ होता है ना, उसके बारे में आप क्या जानते हो, उसके बारे में बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न, अच्छे से कर लेना। वेहन एंड बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ सेलबाई साइंड। तो सेलबाई की संधि किस, कब और किसके बीच में हुई थी? तो सेलबाई की जो संधि है वो किसके और किनके बीच में हुई थी? अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी अच्छे से करके चले जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास के युद्ध के बारे में बताइए। तो वांडीवास का जो युद्ध है वो किन किन के बीच, किन किन लोगों के बीच में लड़ा गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से इस प्रश्न को देखकर चले जाना।
राइट एनी टू रीजन ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बारे में बताइए। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध है उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है कि प्रथम एंग्लो इस युद्ध के क्या क्या कारण हुए। दो विश्व। अगले वाला, मेंशन द टू प्रोविजन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के दो प्रावधानों के बारे में बताइए। तो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें दो प्रावधान कौन कौन से थे उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। Who was the Governor General who declared the practice of सती प्रथा illegal? सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिला था। Who wrote the book The First War of Indian Independence? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम संग्राम है, ये जो किताब है किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी? इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को फिर से देखकर जाना आपको। अगले वाला प्रश्न, हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये वाला प्रश्न भी देखने को मिला था। तो ऐसे 100 टाइप प्रश्न आएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है। सेक्शन बी की बात करें, एक्सप्लेन द मेन रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की बताइए। तो मुगल साम्राज्य उसका पतन क्यों होता है, उसके पीछे प्रमुख कारण क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला, डिस्क्राइब द मर्जर ऑफ अवध इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के क्या प्रमुख कारण रहे, मतलब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाना फडणवीस इन द एम्पावरमेंट ऑफ मराठास। मराठाओं के सुदृढ़ीकरण में नाना फडणवीस का जो फडणवीस है उनका क्या योगदान था, उसके बारे में आपको बताना है। ये वाला प्रश्न देखने को मिला था। ब्रीफली डिस्कस द सेकंड एंग्लो मराठा वार। द्वितीय एंग्ला मराठा युद्ध के बारे में बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय एंग्ला मराठा युद्ध के बारे में आपको बताना है, क्यों हुआ था द्वितीय एंग्ला मराठा युद्ध, उसके बारे में आप संक्षिप्त रूप से बताइए। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, ब्रीफली डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की उपलब्धियों के बारे में बताइए। जो रणजीत सिंह जो राजा है उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। हाउ डिड द सिंध मर्ज इन द ब्रिटिश एम्पायर। सिंध है वो ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का विलय कैसे होता है, जो सिंध जगह है उसका आपके सामने कैसे विलय देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट नंबर 4 से प्रश्न देखने को मिला था। मेंशन द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताइए। ये प्रश्न भी काफी अच्छा है, प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में, अच्छे से करके चले जाना। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सामाजिक सुधार मोमेंटों में, आंदोलन में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा था, उसके बारे में विस्तार से बताना आपको। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी देखने को मिला था। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की बात करें, सेक्शन सी, द बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीटेड बाय द वर्क ऑफ प्लासी। बक्सर के युद्ध में प्लासी के कार्य को पूर्ण किया गया था। तो इस बार अच्छे से बता देता हूं, प्लासी का युद्ध पढ़ के चले जाना आएगा। डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से बताइए कि मराठा प्रशासन है उसका क्या योगदान रहा था भारत के साहित्य के अंदर। उनका जो अष्टप्रधान था वो क्या था अष्टप्रधान, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एंग्ला मैसूर संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो एंग्ला मैसूर का जो संघर्ष है वो किस प्रकार से हुआ था, उसके बारे में बताना है। क्रिटिकली एनालिसिस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के कारण और परिणामों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा ये आपका पिछले साल का पेपर था, कैसे कैसे प्रश्न आए आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे इस बार के लिए, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए भाई चर्चा करते हैं आपके सामने हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पेपर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। सबसे पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी बता देता हूं, ये प्रश्न पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। अगले वाले प्रश्न की बात करें, बक्सर के युद्ध ने प्लासी का काम पूरा किया, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नहीं आएगा ये प्रश्न, ऐसे नहीं पूछकर ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि क्या तो बक्सर के युद्ध के बारे में बताइए, प्लासी के युद्ध के बारे में बताइए, दोनों में से कोई युद्ध के बारे में आपको बताना है। हाँ, ये प्रश्न सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डिस्क्राइब द राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट लाइक बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे नवो उदय राज्यों के उदय का वर्णन बताइए। तो कैसे बंगाल साम्राज्य का उदय होता है, कैसे अवध साम्राज्य का उदय होता है, कैसे हैदराबाद साम्राज्य का उदय होता है, ये सब साम्राज्यों का उदय किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई।
अच्छा पर्सन है, इस पर्सन को अच्छे से कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, मुगल अंपायर, पेशवाज और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पर्सन आते हैं। पहला पर्सन है डिस्क्राइब द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में बताइए। तो कैसे मराठा साम्राज्य का उदय होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, शिवाजी का, महाराजा छत्रपति शिवाजी का क्या योगदान रहा मराठा साम्राज्य के उदय में, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगले वाला है मराठाओं की शक्ति को सुदृढ़ करने में पेशवाओं की भूमिका, उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द पेशवाज इन द स्ट्रेटनिंग ऑफ द मराठास पावर, मराठाओं की शक्ति को कैसे मजबूत किया गया और उसमें पेशवाओं की क्या भूमिका रही, क्या क्या उनके द्वारा उपलब्धियां रही, उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है राइट एन अकाउंट ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स मेन फीचर्स, मराठा प्रशासन का वर्णन कीजिए तथा प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मराठा प्रशासन के बारे में बताना, आपको क्या बताना है? मराठा प्रशासन का वर्णन करना है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से एग्जाम में कर लेना। यूनिट थर्ड की बात करें, डिस्क्राइब द एंग्लो मैसूर वार एंड एलिवेट द रोल ऑफ टीपू सुल्तान, अच्छा प्रश्न है, इस बार आएगा भाई टीपू सुल्तान वाला प्रश्न। आंग्ला मैसूर युद्धों का वर्णन कीजिए, टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही उसके बारे में आपको मूल्यांकन करना है। द्वितीय, प्रथम, तृतीय तीनों के बारे में आंग्ला मैसूर युद्ध को इसी में पढ़ लेना है। एग्जामिन द रोल ऑफ एंग्ला मराठा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, आंग्ला मराठा संघर्ष का विवेचना कीजिए तथा इसके परिणामों की प्रकाश डालिए। क्यों आंग्ला और जो आपके सामने मराठाओं के बीच में युद्ध देखने को मिला और उसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताना है। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ रंजीत सिंह एंड द एसिग्नेशन ऑफ द पंजाब एंड सिंध, भाई ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। रंजीत सिंह की उपलब्धियों के, महाराजा रंजीत सिंह की जो पंजाब के राजा थे उनकी क्या उपलब्धियां थी और अंग्रेजों के द्वारा पंजाब और सिंध के विलय के बारे में आपको विस्तार से बताना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, एग्जामिन द provinces and the significance of regulating act 1773 and Pitt's India Act 1784, most important है भाई Pitt's India Act 1784, इस बार ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का प्रावधान और महत्व के बारे में विस्तार से बताना है। एनालाइज द कॉज, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बारे में, परिणामों के बारे में मुख्य रूप से विश्लेषण कीजिए। बढ़िया भाई, पढ़ लेना, आएगा इस बार ये वाला प्रश्न। ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और वर्णन के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट कीजिए। कम चांसेस है एग्जाम में आने के इस प्रश्न के, तो जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए हैं उनको अच्छे से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।